आप सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह के पौने 4 बजे हुए हैं। मैं पार्क में टहलने फिर आया हूँ। मैं आपकी सेवा में आया हुआ हूँ। सुबह के टहलने से शरीर हमेशा निरोग रहता है, प्रकृति के साथ हम रहते हैं, शुद्ध वायु मिलती है, तो इंसान सुबह हमेशा अवश्य टहलना चाहिए निकलने के लिए। आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी कहानी है और हमें सीख देती है। जब शेर पे सवा शेर मिल जाता है तो उसका दिमाग ठिकाने पे आ जाता है। एक डॉक्टर ने अपनी दुकान खोली, उसमें रखी फीस 300 फीस रखी और न ठीक हो पाने पर 1000 वापस करने का उसने बोर्ड लगवा दिया अपने ऊपर कि हमारे हर मरीज का इलाज होता है, हर रोग का इलाज होता है, अगर कोई ठीक नहीं होता है तो हज़ारों वापस कर दिया जाएगा। 300 फीस रखी उसने वो। उधर से ठग गुजरा, जो लोगों को ठगता था वहाँ गुजरा। जब उसने बोर्ड देखा कि 300 फीस है और न ठीक हो पाने पर 1000 वापस करना है, तो सोचा कि उन्हें डॉक्टर को ठगा जाए उसने वो। तो सोचा कि ठगें कैसे, क्या प्लानिंग बनाएं हम। तो बहुत विचार किया उसने। जो ठग चोर बेईमान होते हैं ना, इनको बहुत बुद्धि इनके पास होती है। तो इसने प्लान बनाया कि मैं जाऊंगा, कहूँगा मेरी जीभ का स्वाद चला गया है, जीभ का स्वाद चला गया है। वो दवा देगा और मैं कहूँगा मेरी जीभ का स्वाद वापस आया नहीं, तो पैसे 1000 रुपये से ऐंठ लूँगा मैं। तो उसके बाद लेकिन डॉक्टर उसका भी बाप था उसका। उसके पास डॉक्टर पास गया वो, कहने डॉक्टर साहब आपने बोर्ड लगा हुआ है, 300 फीस आपकी है, न ठीक हो पाने पर 1000 वापस। कहने डॉक्टर ने कहा हाँ ऐसा हमारा है, नियम बना हुआ हमारा, अगर आप ठीक नहीं हो पाओगे 1000 आपको मैं वापस कर दूंगा मैं। तो डॉक्टर ने पूछा क्या क्या दिक्कत, क्या बीमारी आपको है। उसने कहा मेरी जीभ का स्वाद चला गया है, मैं कुछ खाता हूँ मुझको मालूम नहीं पड़ता है कि हम खा क्या रहे हैं, स्वाद क्या है इसका है, मेरा स्वाद चला गया है, अब ऐसी कोई दवा दो कि मेरा स्वाद वापस आ जाए। डॉक्टर ने जो कंपाउंडर नर्स थी उसको बुलाया, उसने कहा ऊपर की 8वीं डिब्बी निकाल करके 5 बूंद इसके मुंह में डाल दो। तो उसमें था पेट्रोल डिब्बी में। तो उसके कंपाउंडर ने आया, मुंह में 5 बूंद डाल दिया उसके। कहने लगा ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा तुमको जीभ स्वाद आपको वापस मिल गया, तुम्हें मालूम पड़ गया कि पेट्रोल है। तुमने कहा था ना मैं खाता हूँ, मुझे मालूम चलता कि क्या चीज़ है इसमें, तुमको मालूम पड़ गया कि पेट्रोल है, तुम्हारे ये स्वाद वापस आ गया है, तो 300 रुपये निकालो। 300 रुपये देने पड़े उसको, तो मालूम पड़ गया कि ये चीज़ ही है। तो डॉक्टर वो कम ठग निकला बाहर, कहने लगा ये तो मेरा ही बाप निकला। फिर सोचने लगा कि ठगना चाहिए मेरे को इसको, अब क्या करें। घर गया, 1 हफ्ते बाद फिर आया वापस। उसने सोचा मैं कहूँगा इसे कि मेरी याददाश्त चली गई है, ये दवा देगा, मैं कहूँगा मेरी याददाश्त वापस आई नहीं, मैं तो पैसे अब की बार ले लूँगा उससे। मैं गया उनके पास, कहने लगे डॉक्टर साहब अब क्या है। उसमें डॉक्टर साहब मेरी याददाश्त चली गई है, मैं चीज़ लिख के भूल जाता हूँ, कौन सा सामान कहाँ रखा है, कौन सा सामान कहाँ नहीं रखा है, मुझको मालूम नहीं पड़ता है, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है, आप कोई ऐसी दवा दीजिए मेरी याददाश्त वापस आ जाए मेरी। डॉक्टर ने नर्स को बुलाया, कंपाउंडर को अपने, और कहा कि ऊपर से 8वीं डिब्बी निकाल करके 5-5 बूंद मुँह में डाल दो उसके। कहते डॉक्टर साहब उसमें पेट्रोल है, उसमें तो है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई तुम्हारी, तुमको मालूम पड़ गया यहाँ पेट्रोल तुमको है, 300 निकालो। 300 निकाल लिए उसने भैया। फिर उससे वो फिर आया, सर पे हाथ पकड़ा कब ठग ने आया। फिर वो फिर सोचने लगे क्या करें क्या करें, किस तरह से डॉक्टर से पैसा वापस करें हम। 6 जा चुके थे। 1 हफ्ते बाद फिर गया डॉक्टर के पास। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझको दिखाई बहुत कम पड़ रहा है, मैं अपने कपड़े नहीं पहचान पाता हूँ, नोट नहीं पहचान पाता हूँ, नोट कितने का है, और बड़ी दिक्कत मेरे को है, मुझे बहुत कम दिखाई पड़ रहा है, आप कोई ऐसी दवा दो मेरी आँख की रोशनी बढ़ जाए मेरी। डॉक्टर ने कहा अच्छा। डॉक्टर ने कंपाउंडर बुलाया, कहा कि ये वाला ड्राफ्ट जो है
इसके 2-2 बूँद इसकी आँखों में डाल दो। उसने आँख का ड्रॉप था, आँख में डाला उसने और कहता डॉक्टर साहब मुझे दिखाई वैसे ही पड़ रहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को। आपने कहा था कि जो है पैसा वापस करेंगे, पैसा वापस मेरा करिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, शर्त के मुताबिक मैं बात हार गया हूँ, पैसे मैं आपको वापस ₹1000 वापस कर रहा हूँ। उस समय 1000 नोट चलता था, 1000 नोट चलता था पहले, तो 10 नोट निकाला उसने और डॉक्टर ने कहा ये ₹1000 ले लो। जब उसने नोट देखा कहने डॉक्टर साहब ये तो ₹10 है, ₹1000 थोड़ी है ये है, मैं साफ-साफ देख रहा हूँ ₹10 है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी आँख की रोशनी आ चुकी है हमारी है। जब तुम नोट पहचानने लगे हो, क्या बोला तुम्हारी जो है रोशनी आ चुकी है हमारी, बढ़ चुकी है। लाओ 300 निकालो, 300 देने ही पड़ गए उसको। दोबारा ठगाया निकला, वह कहता भैया क्यों ठगी नहीं करेंगे हम, खुद ही फँस गया। ऐसा होता है, दूसरों ठगता है, उसको ठगी उसके साथ होती है उसके साथ में है। दूसरों को लूटता है, उसके साथ भी लूट होती है उसके साथ में है। वर्षों आदमी मेहनत करता है, कमाई को लूट लेता है और जो जिसके मन से जिसका सामान गया हुआ होता है, मन से बददुआ निकलती है उसके, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है। रोज़ चोर रोज़ चोरी करता है, रोज़ रिश्वत रोज़ लेता है, रोज़ रिश्वत लेता है, लेकिन जो है उसकी बरकत कभी नहीं होती है। दूसरों को ठग करके, दूसरों को लूट करके कभी इंसान की बरकत नहीं हो सकती, कभी नहीं बरकत हो सकती है। अपने जीवन को ईमानदारी से जिएँ, नमक रोटी भले खा लें, शांति सुकून सो लेंगे। रोज़ चोरी करता है लेकिन सुकून शांति कभी सो नहीं पाता, शांति छिन जाती है इंसान की है। शांति मिलती है अपनी मेहनत की कमाई से मिलती है। हराम कमाई से कभी शांति इंसान को जीवन में नहीं मिलती है। इसलिए अपने जीवन को ईमानदारी, मेहनत से जियो, जियो और जीने दो। सबकी हेल्प करो, यही मैं जो है आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद।